रात का समय था। घने बादल आसमान को ढक चुके थे। गंगा नदी का किनारा शांत था, लेकिन अचानक वातावरण में घंटियों की आवाज गूंज उठी। दूर से दिखने वाले दीपों की कतारें मानो गंगा जल पर तैर रही थी। ये दृश्य एक साधारण रात का नहीं था, ये था महाकुंभ मेले की शुरुआत का संकेत। आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ का ये पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर क्या रहस्य है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाता है? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे महाकुंभ के इतिहास, मान्यताओं और उन रहस्यमयी घटनाओं की यात्रा पर जो इस आयोजन को दिव्यता का प्रतीक बनाती है। महाकुंभ का अर्थ है महान घड़ा, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। ये पर्व हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है और 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में चक्रवर्ती तरीके से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस पर्व में स्नान करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। महाकुंभ एक दिव्य रहस्य और धार्मिक महासंगम। शुरुआत एक रहस्यमयी दृश्य। रात का समय था। घने बादल आसमान को ढक चुके थे। गंगा नदी का किनारा शांत था, लेकिन अचानक वातावरण में घंटियों की आवाज गूंज उठी। दूर से दिखने वाले दीपों की कतारें मानो गंगा जल पर तैर रही थी। ये दृश्य एक साधारण रात का नहीं था, ये था महाकुंभ मेले की शुरुआत का संकेत। आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ का ये पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर क्या रहस्य है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाता है? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे महाकुंभ के इतिहास, मान्यताओं और उन रहस्यमयी घटनाओं की यात्रा पर जो इस आयोजन को दिव्यता का प्रतीक बनाती है। महाकुंभ का परिचय और महत्व। महाकुंभ का अर्थ है महान घड़ा, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। ये पर्व हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है और 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में चक्रवर्ती तरीके से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस पर्व में स्नान करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। महाकुंभ का पौराणिक इतिहास। महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन की उस कहानी से है, जहां देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मंथन किया था। जैसे ही अमृत कलश निकला, देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि महाकुंभ इन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है। ये भी मान्यता है कि अमृत प्राप्ति के लिए इन स्थानों पर विशिष्ट ग्रहनक्षत्रों का संयोग होता है। कुंभ पर्व का समय इन्हीं संयोगों के आधार पर तय किया जाता है। 1. दिव्य साधुओं का आगमन। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है नागा साधुओं का आगमन। ये साधु अपने शरीर पर राख मलकर, हाथों में त्रिशूल लेकर महाकुंभ में प्रवेश करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये साधु वर्षों तक तपस्या में लीन रहते हैं और महाकुंभ के समय ही जनता के बीच आते हैं। 2. गंगा का अद्भुत रूप। महाकुंभ के दौरान गंगा का पानी अपने आप शुद्ध हो जाता है। वैज्ञानिक इसे जल की स्वाभाविक शुद्धता मानते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भगवान शिव का आशीर्वाद है। 3. चमत्कारी स्नान। महाकुंभ के दौरान स्नान करने वाले कई भक्तों ने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन का अनुभव किया है। ये मान्यता है कि महाकुंभ के स्नान से व्यक्ति को न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि भी प्राप्त होती है। महाकुंभ के आयोजन में न केवल धार्मिक गतिविधियां होती है, बल्कि इसमें विभिन्न आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को भी उजागर किया जाता है। 1. अखाड़ों की परेड। महाकुंभ के दौरान साधुओं के विभिन्न अखाड़े अपनी दिव्यता और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इन अखाड़ों के झंडे, संगीत और रथ यात्रा का दृश्य अद्भुत होता है। 2. जादुई बाजार। महाकुंभ में एक ऐसा बाजार लगता है जहां हर प्रकार की धार्मिक वस्तु, जड़ी बूटियां
और दुर्लभ तांत्रिक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। 3. संतों की कहानियां। महाकुंभ में कई प्रसिद्ध संत और महात्मा अपने प्रवचन देते हैं। उनके जीवन की कहानियां और अनुभव लोगों को अध्यात्म की गहराई में ले जाते हैं। महाकुंभ के दौरान कई बार ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिन्हें न तो विज्ञान समझा सका और न ही आम लोग। 1. गंगा जल में अद्भुत प्रकाश। कई भक्तों ने देखा है कि रात के समय गंगा के पानी में दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। इसे अमृत की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। 2. अदृश्य शक्तियां। महाकुंभ के दौरान साधु संतों के शिविरों में कई बार अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस की जाती है। ये शक्तियां लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। महाकुंभ न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये आयोजन विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को एक साथ जोड़ता है। इसमें हर उम्र, जाति और वर्ग के लोग भाग लेते हैं। महाकुंभ का आयोजन भारतीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। करोड़ों की संख्या में भक्तों को सुविधाएं, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना आसान नहीं होता। इसके लिए विशेष टीमें और योजनाएं बनाई जाती हैं। महाकुंभ न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसमें भाग लेने के लिए विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। वे इसे भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम मानते हैं। महाकुंभ में आने वाले लोग इसे जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव मानते हैं। यहाँ की भीड़, गंगा स्नान, साधु संतों के प्रवचन और आध्यात्मिक वातावरण हर किसी को प्रभावित करता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने और भगवान से जुड़ने का अवसर है। ये वो स्थान है जहां भौतिक संसार की सारी चिंताएं पीछे छूट जाती है और व्यक्ति केवल ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक महाकुंभ का अनुभव नहीं किया है, तो अगले आयोजन में इसे जरूर देखने और महसूस करने का संकल्प लें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और महाकुंभ के रहस्यों ने आपको रोमांचित कर दिया, तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने विचार और सवाल कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक जय गंगा मैया।